जय श्री विष्णु, जय दीप करो रे बाबा। मैंने बना दिया मॉर्निंग में चीले। तो ब्रेड चीले का नाश्ता करेंगे। अभी पहले बना लेते हैं अमावस्या। 10 मार्च की मावस थी। मावस की पूजा की गई है, खीर चढ़ाई है पितरों को, जल चढ़ाकर फिर हमारे में ना रसोई की चौखट में और मुख्य द्वार की चौखट पर खीर लगाई जाती है। जल का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। फिर मैं चल दी हूँ, रिधान को आज लेके जा रही हूँ एक डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट है। और ये थोड़ा सा मुंह फुला के बैठा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं। तो ये है हमारे दिल्ली के क्यूट क्यूट से रास्ते। और चलते चलते हर तरह का भैया ले जा रहे हैं ना अंदर से। तो कभी घर आते हैं, कभी ऑफिस आते हैं। तो यहाँ पर मज़दूर वर्ग भी है और साथ के साथ ही फिर फ्लैट शुरू हो जाते हैं। ये हमारी दिल्ली। और अभी तो अच्छे खासे चल रहे थे जाते जाते, फिर हम आगे जाके फंस गए जाम में। करीबन हाफ एन आवर हम इस जाम में खड़े रहे। भैया ने बोला कि आमतौर पर ये रोड क्लीन होता, आज ही जाम है। पीछे मस्जिद थी जिसका ना मैं आते वक्त वीडियो बनाऊंगी। और फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। भैया ना ऑटो वाले हमें उतार कर चले गए। फिर हमने आगे के लिए रिक्शा किया एंड सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग पहुँच गए। यहाँ पर डॉक्टर गंजू हैं, दिल्ली के फेमस डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। ये रिधान को थोड़ी सी एलर्जी हो रखी है, तो इसकी ठीक तो हो जाती है, लेकिन वो पलट पलट कर वापस आ रही है। और मैं आपको बता दूँ, आज मैं इसको लेके गई हूँ ना, ये डॉक्टर साहब के क्लिनिक के अवार्ड है। ये देखो, यहाँ पर किसी का स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है। पूरे फेस पर एक पूरी क्रीम थी, जैसे आपकी ये वाली पूरी क्रीम एक खाली कर दी पूरे फेस पर। और फिर उसके बाद ना कुछ टेप ट्रांसपेरेंट पूरी क्रीम के ऊपर इन्होंने चिपकाई थी। बाद में मैंने पूछा था इनसे, तो इन्होंने बोला कि जो ट्रीटमेंट है ना वो चेहरे पर गड्ढे हैं उसका ट्रीटमेंट है। और राउंड अबाउट उन्होंने बताया, एग्जैक्ट नहीं बताया, 24,000 25,000 के आसपास का ये कुछ सिटिंग है, पता नहीं 4-6 कुछ सिटिंग है, उसका इनका ट्रीटमेंट है। तो आप कम भी ले सकते हो, जैसे आपने 2 सिटिंग ले ली 7,000 की, तो इनकी ज़्यादा सिटिंग का है। ये बैठा भाई साहब बोर हो रहा है, हमारा नंबर आने वाला है। और हम डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद बाहर निकले ना, तो फिर मैंने इसको एक थाली खिलाई, रोटी और सब्जी। हम दोनों ही चीला ब्रेड और दूध नाश्ता करके आए थे, तो मैंने इसको यहाँ पर खिलाई है सब्जी रोटी। और सब्जी रोटी जब ये खा रहा है ना, तो ये भाई साहब डॉक्टर के पेपर और मेडिसिन जो हमने ख़रीदी थी वो यहीं मिलती है। आप दिल्ली में घूमते रह जाओगे, मिलेगी नहीं। डॉक्टर की कुछ स्पेशलिस्ट मेडिसिन होती है, यहीं भूल के, मतलब मैंने इसको खाते हुए लास्ट में छोड़ दिया था और मैं चली गई थी ऑटो करने के लिए। तो ये भाई साहब यहीं पर भूल गया, डॉक्टर की फ़ाइल भी और दवाइयाँ भी। और मैंने भी ऑटो कर लिया, बैठ कर चले गए हम लोग। जब हम लोग आगे जाके पहुँचे ना, जहाँ पर हमें मतलब घर आने वाला था, 15 मिनट की दूरी थी, तो ये देखो मस्जिद आ रही है। ये दिल्ली की आज़ादपुर की मस्जिद है। और मैं आपको बता दूं, मैं कहीं भी ऐसी जगह से जा रही हूँ ना जहाँ पर मस्जिद दिखती है, तो मैं अंदर जाती हूँ मत्था टेकने के लिए। ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इतनी बड़ी मस्जिद में तो मैं गई नहीं हूँ अभी तक। लेकिन जैसे कि मज़ार होती हैं या कोई कहीं मैं जा रही हूँ और छोटी छोटी मस्जिदें आती हैं, मैं उनमें अंदर जाती हूँ मत्था टेकने के लिए, मत्था टेक के आ जाती हूँ अपने। क्योंकि हमारे गांव में भी मस्जिद है एक, मम्मी के वहाँ पर, उस गली से अगर मैं जब भी जाती हूँ ना, हमेशा मत्था टेकती हूँ। तो मेरे लिए सभी धर्म सेम हैं। आपने मुझे गुरुद्वारे भी जाते देखा है, मस्जिद भी मैं जाती हूँ, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई अभी तक, क्योंकि मैं जाती हूँ मत्था टेक के आ जाती हूँ। फिर मैंने रास्ते से ना नारियल पानी रिधान को पिलाया, खुद पिया और ऑटो वाले भैया को पिलाया। ऑटो वाले भैया साथ है ना, तो इसकी फिर मलाई कटवा कर निकलवाई। तो क्योंकि ये फल मंडी है, तो यहाँ के जो रेट है ना, वो हमारे घर तक जाते जाते डबल हो जाते हैं। पपीता का तो मुझे याद नहीं आ रहा, हमारे घर के वहाँ तो 50 रुपये किलो से कम नहीं होता, बट यहाँ मुझे याद नहीं है अब। तो मैंने यहाँ से ड्रैगन फ्रूट लिया। आपको बताऊँ, 200 रुपये का मिलता है ड्रैगन फ्रूट, यहाँ पर 40 रुपये का था। चेरी जो है ना 50 रुपये की 2 थी, और हमारे यहाँ पर 50 रुपये का एक पैकेट मिल रहा है। तो ये इसलिए रिधान, पता है चेरी नहीं है, स्ट्रॉबेरी है, सॉरी। और मैंने 2 कीवी भी खरीद ली, 40 रुपये की 2 कीवी। ये दिख रहा है ना आपको, मंडी है ये आज़ादपुर की बड़ी मंडी।
तो ये लोग मंडी के अंदर से लाकर बाहर बेच रहे हैं और रेट इनके बहुत सही हैं। 2 कीवी 40 रुपए की, 1 ड्रैगन फ्रूट 40 रुपए का और 50 रुपए की 2 स्ट्रॉबेरी के पैकेट ये खरीदे मैंने। और नारियल मैंने 2 घर के लिए पैक करा लिए। 70 रुपये से नीचे नारियल का रेट नहीं होता मेरे एरिया में, और यहाँ पर 40 रुपये का एक नारियल मिल रहा है, क्योंकि यहीं से ले जाते हैं ना सब लोग खरीद के। तो इसलिए मैंने पिया, रिधान ने पिया, ऑटो वाले भैया ने पिया, फिर घर के लिए 2 पैक करा लिए। और बहुत मीठे मीठे नारियल पानी है, बढ़िया मस्त। फिर जल्दी आ गया अपने घर की तरफ। अभी तक मुझे और रिधान को बिल्कुल नहीं पता है कि हम अपने पेपर और दवाइयाँ वहीं छोड़ के आ गए हैं। आगे चलते चलते ना, फिर जहाँ पर मैं इसको रोकूंगी, घर जाएंगे तो रास्ते में एक जगह बटाटा वड़ा मिलता है अच्छा वाला, वहाँ पर मैंने रुकवाया है ऑटो। तो बटाटा वड़ा वाले भैया ने शुरू ही नहीं किया था, तो रिधान के कहने पर मैंने इसको कढ़ी दिला दी थी कि घर पर चावल रखे, मिक्स करके खा लेंगे। तो वहाँ पर मैंने देखा कि चल भाई रिधान चलते हैं, दूसरा रिक्शा करेंगे घर के लिए। तो इसने निकाला है फ्रूट सारे। मैंने कहा यार दवाइयाँ ला। तब हमें पता लगा कि हम उसी ढाबे पर जहाँ पर रोटी सब्जी खाई थी, वहाँ पर हम लोग छोड़ के आ गए हैं दवाइयाँ। तो रिधान को फिर कढ़ी दिला के गेट पर छोड़ के सारे फ्रूट के साथ मैं वापस इसी ऑटो से गई हूँ। इतना ही दूर 1 घंटा मैं चल के आ गई हूँ, 1 घंटा दोबारा गई हूँ। वहाँ जाके मैंने ऑटो छोड़ दिया है और फिर मैं बस से ट्रैवल करके जब वापस आई हूँ, क्योंकि भाई एक बार मैं ऑटो से गई हूँ, फिर ऑटो से आई हूँ, फिर तीसरी बार ऑटो से गई हूँ। तो फिर मैंने कहा भाई बस, फिर मैं अपनी डीटीसी की सरकारी बस से आई, फ्री में आ गई बिल्कुल। और मेरे ना फ़ोन की बैटरी बिल्कुल, जब रिधान को उतार रही हूँ ना, देखो यहाँ पर बटाटा वड़ा के लिए रुके थे, तो मेरे फ़ोन की बैटरी, रिधान को गेट पे उतारा, अब मैं वापस जा रही हूँ, बैटरी 5% बैटरी लेके चली थी मैं। फ़ोन में बैटरी नहीं जिससे फ़ोन पे कर सकूँ, वॉलेट में पैसे नहीं, क्योंकि पैसे डॉक्टर के वहाँ लग गए और फल फ्रूट खरीद लिए और ऑनलाइन भी पे किए गए थे बहुत सारे। तो भाई साहब मैं इतने बज रहे हैं, देखो अब मैं घर आई हूँ। मतलब मैंने ना कम से कम 3 किलोमीटर वॉक की, जहाँ मैं उतरी थी बस से, वहाँ से घर तक के लिए 3 किलोमीटर चल के आई मैं। आने के बाद घर में दाल और रोटी डिनर किया और रिधान ने फटाफट स्ट्रॉबेरी का शेक बनाया और हमने स्ट्रॉबेरी शेक एंजॉय किया। चलिए, तो आज इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।